Hello everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. क्या हाल चाल है आपके? कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है और कैसा ये चैप्टर है ये तो मैं बताऊंगी. तो आप मुझे बताओ आपको आपके प्रीवियस चैप्टर्स कैसे लग रहे हैं, कितने समझ आ रहे हैं. Because today also we are going to start with a very interesting chapter, but सेम ही होने वाला है. सेम एज इन हमने सबसे पहले मोशन पढ़ा बिकॉज अभी हम साइंस में फिजिक्स में डील कर रहे हैं एंड देन वी हैव लर्नड अबाउट मोशन, देन फोर्स एंड उसके बाद ग्रेविटेशन एंड नाउ उसका एक एप्लीकेशन पार्ट वी हैव वर्क एंड एनर्जी. अब वर्क और एनर्जी आपको थोड़ा सा सुन के ना कॉमन लगने वाला है कि इसके बारे में कुछ तो जानते हैं. एटलीस्ट ग्रेविटेशन जैसा नहीं है कि एक अननोन वर्ड और अननोन वर्ल्ड में हम आ गए थे. तो वर्क एंड एनर्जी हमें काफी पता है. अगर आपको थोड़ा सा भी इसका इंट्रोडक्शन दूं ना तो आप ऐसा समझ सकते हो. अभी अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क क्या है तो एट प्रेजेंट आप क्या कह सकते हो कि हम तो इस वक्त पढ़ भी रहे हैं. इफ यू आर वाचिंग अ वीडियो तब भी यू आर डूइंग अ वर्क, राइट? सिमिलरली इफ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, अभी मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ी हूँ एंड इफ आई कीप ऑन टॉकिंग, अगर मैं सिर्फ बात ही करती रहूंगी विदाउट डूइंग एनी चेंज इन पोजिशन तब भी मैं काम कर रही हूँ. तो ऐसा हम समझते हैं, ठीक है? बट साइंस ऐसा नहीं समझता. सो सॉरी, साइंस में वर्क की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है? सो नाउ वही हमें अब समझना है इस चैप्टर में. वर्क क्या है, एनर्जी क्या है. चिंता मत करो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा माइनर चेंज आता है वर्क की मेन डेफिनेशन में, ठीक है? सो नाउ लेट्स बिगिन विद इट. सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लेंगे, देखेंगे हमारे चैप्टर में क्या टॉपिक्स है, ओवरव्यू मिल जाएगा आपको उससे इस चैप्टर का एंड देन धीरे धीरे करते करते सभी टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा समझेंगे, ठीक है? सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. सो वी हैव आवर फर्स्ट टॉपिक एज वर्क, जिसमें समझेंगे वर्क की डेफिनेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है एंड देन वर्क से वी हैव अनदर टॉपिक एनर्जी. हमारी एनर्जी आती कैसे है, ठीक है? एनर्जी में वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. आपने भी अपने प्रीवियस क्लासेस में काफी टाइप ऑफ एनर्जीज हमने पढ़ी है. ईवीएस में याद है आपको, हम लोग अलग अलग सोलर पैनल्स पढ़ते थे, देन विंड एनर्जी पढ़ते थे, हाइड्रो हो गया, सबसे बेसिक हमारी बिजली वो हो गई, लाइट एनर्जी हो गई, केमिकल हो गई. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए हैं. बट यहाँ पे मेनली हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एक जगह से एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है और उसकी दो मेन फॉर्म्स कौन सी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सो अगेन आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है? हमारी एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, नीदर इट इज क्रिएटेड, ठीक है? तो हमेशा एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है. इंटरेस्टिंगली आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, जान के आपको बहुत सरप्राइजिंग लगेगा कि एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर होती है. इवन होल्डिंग अ बुक और समथिंग लाइक अ पेन, वो भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है. तो हम इसे धीरे धीरे अपने पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नाउ आफ्टर दैट वी हैव रेट ऑफ डूइंग वर्क. तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को अगर मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ तो दैट इज नोन एज पावर. किसी भी चीज को कितनी तेजी से किया जा रहा है, कितना स्लो किया जा रहा है, उसको हम पावर की कैटेगरी में पढ़ते हैं, ठीक है? अब वो वाली पावर नहीं, ये जो तुम अपने यहाँ पे देखते हो या फिर वो पिक्चर मूवीज में अलग अलग देखते हो ना कि कोई भी अनरियलिस्टिक सीन दिखा रहे हैं, कूदने का, गाड़ी उड़ने का, तो पावर के एग्जाम्पल्स होते हैं, बट वो रियलिटी नहीं है. अभी धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि किसी भी काम को कितनी तेजी या धीरे करने में पावर का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, ठीक है? देन आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. तो कमर्शियल यूनिट से आपको क्या समझ आना चाहिए? जैसे कोई भी मार्केट प्लेस है, प्लस अगर हमारे घर की बिजली है तो बिल आते हैं, बहुत आते हैं, ज्यादा ही आ जाते हैं. तो वही बिल्स के बारे में उसी को हम कमर्शियल यूनिट कहते हैं कि किसी भी घर में अगर बिजली जल रही है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी आती है, देन उसको कैसे मेजर किया जाता है और उसको कैसे पे किया जाता है, ठीक है? सो दैट वी विल लर्न अबाउट इन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. सो दीज वर द टॉपिक्स जो भी आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं. नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक
एंड व्हाट इज दैट, वी हैव वर्क। तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि साइंस में वर्क की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। तो क्या है, जैसे कि अगर यहाँ पर मैं अभी खड़ी हूँ और सिर्फ बात कर रही हूँ तो वो एक वर्क नहीं है। बट इफ आई एम स्टार्टेड मूविंग, अगर मैं यहाँ पे चलना शुरू करती हूँ, यानी कि मेरी बॉडी में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जैसे हमारे पिक्चर में हो रहा है कि इफ अ पर्सन इज रनिंग, कोई भी अगर भाग रहा है, चल रहा है, तो उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है। और चेंज कैसे आ रहा है, फोर्स अप्लाई करके। यहाँ पर अगर हम पर्टिकुलरली अपने केस में देखें तो द पर्सन इज रनिंग, तो उसकी फ्रिक्शन प्लस उसकी ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट काम चल रहा है, फ्रिक्शन, क्योंकि वो भाग रहा है। दैट मीन्स कोई ना कोई फोर्स उस पर जरूर अप्लाई हो रही है। विदाउट फोर्स तो आप भाग नहीं सकते हो ना, आपको अपने अंदर से एक हिम्मत चाहिए, एक फोर्स चाहिए, आप उसमें ताकत लगाओगे, अपने आप को पुश करोगे और तब भागोगे। तो सिमिलरली कोई भी फोर्स को अप्लाई करते समय अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है तो फिजिक्स कहता है, साइंस कहता है कि वो ही है हमारा वर्क। ठीक है, सो इन शॉर्ट अगर हमें वर्क को समझना है तो आप ये बोल सकते हो कि कभी भी कोई भी बॉडी में if displacement happens when a force is applied in the direction of the displacement, कोई भी फोर्स अगर अप्लाई हुई है हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट पे और उस ऑब्जेक्ट पे डिस्प्लेसमेंट आया है तो हम कहते हैं, बेसिकली साइंस कहता है कि वही वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल है। आप यहाँ पर देखो, अगर इफ समवन इज होल्डिंग अ बुक, कोई भी बुक्स अगर हमने होल्ड करी है तो सिर्फ सिंपली उसे होल्ड करना इज नॉट अ वर्क, बट हमने उसे जहां से उठाया, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बुक्स जो है किसी टेबल से उठाई गई है, तो अगर हमने उसे उठाया है और उसने हाइट गेन करी है, देन वी आर होल्डिंग द बुक, तो हमने उसकी पोजीशन में चेंज लेकर आए हैं, एंड दैट इज व्हाई हम कह सकते हैं कि वी आर डूइंग सम वर्क। ठीक है, तो इसे कहते हैं साइंस में वर्क क्या होता है। Now moving on with the work, we have another concept that is energy. अब वही मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हमने बहुत पढ़ी हैं, पर यहाँ पर अब क्योंकि हम 9th क्लास में हैं, so we will not learn about different forms, but actually हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स कैसे मेन फॉर्म से निकलती है। क्या है ऐसी दो मेन फॉर्म जो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट में हमेशा प्रेजेंट रहती हैं और उसकी वजह से केमिकल हो, चाहे लाइट हो, चाहे हीट हो, वो अलग अलग फॉर्म्स हमें देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एनर्जी आपको देखने को मिल रही है, बट उससे पहले कुछ ना कुछ आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, यानी कि ट्यूबलाइट फॉर एग्जाम्पल, ट्यूबलाइट में कुछ हो रहा है जिसकी वजह से हमें लाइट एनर्जी दिखी। तो वो क्या हो रहा है वही डिफाइन करता है कि हमें अब एनर्जी की फॉर्म्स में क्या पढ़ना है। So we have two main basic forms that is kinetic and the potential. ठीक है, दोनों ही हमारे स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं। कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, कभी भी कुछ चल रहा है, तो वो भी एक टाइप का फॉर्म रहेगा, पर धीरे धीरे चलते हैं। पहले थोड़ा सा एनर्जी का अंदाजा लो। ठीक है, तो एनर्जी को अगर सिंपल टर्म्स में हम बोले तो आप क्या कह सकते हो, जितनी भी पिक्चर्स यहाँ पर हमारे सामने है, आप तीनों को देख के कुछ ना कुछ बोल पाओगे कि फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिसिटी की बात मैंने करी, देन वी हैव कोल, ट्रेन्स को चलने में एनर्जी कन्वर्ट होती है, कोयला डाला जाता है, हीट निकलती है और हमारी ट्रेन चलती है, मूवमेंट होता है। तो यानी कि एनर्जी और वर्क कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं, एक की वजह से दूसरा पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, सिमिलरली यू आर सीइंग अबाउट सोलर पैनल्स, तो सोलर पैनल्स का भी हमें पता है, बहुत सारी हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, इनफैक्ट आजकल काफी सारे ऑफिसेज में उनके टेरेस पे देखोगे तो पूरे पूरे लंबे लंबे सोलर पैनल्स बिछे होते हैं। आपके कैलकुलेटर्स में साइड में कुछ छोटा सा रंगीन सा कुछ कलर सा बना होता है, डार्क होता है, तो वो भी अगर आप धूप में रखोगे तो धूप से एनर्जी लेगा, सन से एनर्जी लेगा और उसको कन्वर्ट करके आपको कैलकुलेटर आपका चलता है, उसके अंदर एनर्जी आती है। ठीक है, तो दीज आर दी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। नाउ अब हम वही बात पे आते हैं वापस कि आती कहाँ से है, बट उनके आने से पहले छोटा सा टॉपिक और है, that there is a transfer of energy every time. ठीक है, जब भी हम एनर्जी की बात करेंगे हमेशा there will be a transfer of energy from one form to another.
इससे पहले भी हमने अभी यही एग्जाम्पल बिल्कुल डिस्कस किया था। क्या बताया था मैंने आपको, कोई भी लाइट अगर आपके सामने जल रही है तो लाइट एनर्जी आपको दिखी, लेकिन उससे पहले उस ट्यूब लाइट में कोई ना कोई मूवमेंट जरूर हुआ है, ठीक है। तो दैट मीन्स हम क्या समझ सकते हैं कि एक एनर्जी फॉर्म दूसरी एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफर हुई है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल को देखो तो क्या करने वाला है, एक पक्का सा शॉट मारने वाला है, बढ़िया था। कैसे? बिकॉज अगर इसका बैट सही तरीके से बॉल को हिट करेगा तो बॉल बहुत दूर जाके गिरने वाली है। दैट मीन्स कि बैट के अंदर की जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी बॉल के अंदर की एनर्जी में, राइट। दैट मीन्स कि एक ऑब्जेक्ट हमारा एनर्जी को लूज करता है और उसके बदले दूसरा ऑब्जेक्ट उसी को गेन करता है। सो दिस इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। आप ये समझ सकते हो कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का नींव ही ये है कि कैसे होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने मूव किया है वो एनर्जी को लूज करेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट उसी एनर्जी को गेन करेगा। और इसी वजह से मैं क्या कहती हूँ कि एनर्जी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होती है, इनफैक्ट वो सिर्फ अपने फॉर्म्स को ट्रांसफर करती है, ठीक है। सो आई होप आपको एनर्जी ट्रांसफर और एनर्जी का थोड़ा बहुत अंदाजा हो चुका है। नाउ मूविंग ऑन। सो अगर हम उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो बेसिकली हुआ क्या था कि एग्जैक्ट एक सही पॉइंट पे आकर अगर हमारा ये जो बॉल टच करेगा तो उतनी ही तेजी से जितना ये बैट उसे एनर्जी देना चाहता था उतनी ही तेजी से बॉल दूर जाके पड़ेगा, या तो चौका लगेगा या छक्का लगेगा। इनफैक्ट कई बार होता है कि मिस हो जाता है। तो बेसिकली वही होता है कि अगर आपकी एनर्जी ट्रांसफर बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, सही पॉइंट से हुआ है, तो उसमें उतना ही एनर्जी गेन होगा, हमारी बॉल में उतना ही एनर्जी गेन होगा एंड देन उसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो इससे पहले अगर हम किसी भी गेम में थे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी क्रिकेट देखते भी हो, नहीं तो हम ऐसे बहुत सारे गेम खेलते हैं जिसमें बॉल से मारना, एक दूसरे को भी इनफैक्ट मारते हैं, तो वहां पर भी एनर्जी ट्रांसफर होती है क्योंकि मेरी बॉल के पास अभी एनर्जी है अगर मैंने उसे पकड़ा हुआ है, एंड देन अगर हमने उसे बहुत स्पीड से थ्रो किया है और वो किसी भी चीज को जाके टच करेगा तो वहां पर हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। सो आपको अब एनर्जी ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को कैसे समझते हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, इसका आइडिया लग चुका है। नाउ मूविंग ऑन, वी हैव द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो इस चैप्टर में हमें मेनली पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वी हैव द काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के पिक्चर से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी हम अभी जंगल नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एनीवन हु इज इन मोशन। कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, फॉर एग्जाम्पल हमारे गिवन पिक्चर में, चाहे इससे आगे भी देखेंगे, तो अगर कोई भी बॉडी चलती हुई हमें दिखाई देती है, दैट मीन्स कि उस बॉडी के अंदर कोई भी एनर्जी हमें पता हो या नहीं, बट एक हमेशा रहनी है, दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी। तो आगे से आप भी किसी भी बॉडी को अगर आप मूवमेंट में देखते हो, अ बॉडी हु इज इन मूवमेंट और जिसके अंदर मोशन चल रहा है, वो बॉडी क्या करती है, हमेशा काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करती है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा काइनेटिक। देन वी हैव अनदर एनर्जी नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के पिक्चर से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, इसमें क्या एनर्जी है। हमने कभी भी नहीं सोचा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मेरे सामने पड़ा है, रखा हुआ है कहीं भी, तो क्या उसके अंदर भी कोई एनर्जी फॉर्म हो सकती है। हमने एनर्जी को कैसे पढ़ा, हमेशा लाइट है, जल रही है, तो हमने समझा कि हाँ एक एनर्जी का फॉर्म है। सिमिलरली सन, सूरज से हमें रोशनी मिलती है, हीट मिलती है, हमें दिखता है उसकी एनर्जी हमारे तक पहुंच रही है। कोई भी और ऑब्जेक्ट अगर स्टेबली कहीं पर भी टेबल पे पड़ा है, रखा हुआ है, तब भी उसके अंदर एनर्जी है। So what sort of energy does it have? It is having potential energy. Exactly. यहाँ पर भी जो मेरे पास एक पिगी बैंक है, हमने देखा है हमारे घरों में ऐसे मिट्टी वाले बहुत सारे होते हैं, और कभी भी अगर हम इसे जब भर देते हैं ना, गिरते हैं इसे नीचे, जब जैसे ही ये नीचे गिरेगा धड़ाम से आवाज आती है और सारी चीजें फैल गई, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, कोई ना कोई एनर्जी थी उस पिगी बैंक के अंदर, मिट्टी की गुल्लक में, एंड देन जैसे ही हमने उसे फेंका
एनर्जी का ट्रांसफर हुआ और उसके बाद साउंड एनर्जी की फॉर्म में हमें उसकी आवाज आई। तो साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सब विजिबल फॉर्म्स हैं, हमें इजीली दिख पाती हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ यही एनर्जी प्रेजेंट है। सबसे बेसिक है, सबसे पहले हमने काइनेटिक पढ़ा एंड देन द पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस वक्त ये पेन मैंने एक हाइट पे उठा के अपने हाथ पे रखा है, तब भी इस ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? कमेंट सेक्शन में जरूर आ जाना चाहिए। द पेन इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, बिकॉज आई एम रेजिंग अ पेन ऑन अ हाइट। मैं एक हाइट पे इस पेन को रेज कर रही हूँ। सो जैसे ही हम इस हाइट पे रेज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी के अंदर अपने रेस्ट की वजह से, अपने स्टेट की वजह से और हाइट गेन करने की वजह से एक एनर्जी पोजेस हो रही है। तो कौन सी एनर्जी है वो? इस केस में वी हैव इट एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो लेकिन सेम एग्जांपल के लिए अगर मैं इसे थ्रो कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल अभी मैं इसे फेंक नहीं रही हूँ, बट अगर हम इसे थ्रो कर देते हैं तो हमारी सेम बॉडी क्या हो जाएगी? मोशन में आ जाएगी। और मोशन वाली एनर्जी हमने क्या पढ़ी है? जल्दी जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो आपको काइनेटिक एंड पोटेंशियल के बीच का भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको समझ आ गया है। सिमिलरली ये अगर मैं आपसे पूछूं और इससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कौन सी एनर्जी आपको दिख रही है, तो यू विल से लाइट एंड हीट, क्योंकि हीट निकलती हमें पटाखों में से दिखती है, प्लस लाइट भी दिखती है, बहुत कॉमन है। लेकिन उनकी लाइट एंड हीट एनर्जी हमें सिर्फ इसीलिए ही पॉसिबली दिख पा रही है क्योंकि उससे पहले अगर हम इस फुलझड़ी की बात करें फॉर एग्जांपल, तो उससे पहले अपने स्टेट की वजह से इस फुलझड़ी में क्या था? पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है। एंड देन पोटेंशियल एनर्जी ने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर किया। किसमें ट्रांसफर किया? हमें वो दिखी एज अ लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता है एंड व्हाट इज पोटेंशियल एज वेल एज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो आई होप आपको एनर्जी का काफी आइडिया होने लगा है, बिकॉज मोस्ट प्रोमिनेंटली हमें इस चैप्टर में एनर्जी के बारे में ही पढ़ना है, प्लस किसे कहते हैं काइनेटिक, पोटेंशियल एंड देन इनका ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू शो अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, also known as law of conservation of energy। तो law of conservation क्या है? बिल्कुल स्टार्टिंग में जो मैंने एक सेंटेंस आपको बार बार बोला था कि हमारी एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं होती है, ना ही डिस्ट्रॉय होती है। इनफैक्ट वो सिर्फ अपने फॉर्म को ट्रांसफर करती है। तो इस एग्जांपल से मैं आपको प्रूव करती हूँ कि कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होगी। फॉर एग्जाम्पल आप इस पिक्चर को देख पा रहे हो। नाउ यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि बच्चा हमेशा यहाँ बैठा रहता है, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता। आप भी अगर इन झूलों पे झूल रहे हो तो क्या उसके हाइट पे हमेशा दिखते हो? उड़ के भी नहीं जाते हो। इनफैक्ट आप इसकी सीढ़ियों से चढ़ोगे और एक हाइट को गेन करोगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमने हाइट को गेन किया, दैट मीन्स कि बॉडी में ये जो भी बच्चा है उसकी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर हो गई है। द बॉडी इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद ये बच्चा यहाँ पर बैठा एंड देन ही स्लाइड्स अवे। सो जैसे ही वो स्लाइड करता है उसकी बॉडी क्या है? क्या अभी भी बॉडी रेस्ट में है और इन मोशन? द बॉडी इज इन मोशन। तो बॉडी क्योंकि मोशन में आ गई है, दैट मीन्स कि ये एग्जांपल क्या है? पोटेंशियल एनर्जी से किस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी में पहुंचे हैं। तो ये एग्जांपल आपका क्लियरली आपको ये शो कर रहा है कि एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है। पूरा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर ट्रांसफर हो गया है? काइनेटिक एनर्जी में। जैसे ही बॉडी मोशन में आई, पोटेंशियल खत्म हो चुकी है क्योंकि बॉडी का रेस्ट तक खत्म हो चुका है एंड ही स्लाइडिंग अवे। और यहाँ आके फिर से हमारा बच्चा वो रुक गया है, तो क्या होगा यहाँ पर? उसकी काइनेटिक खत्म हो जाएगी। अगेन द बॉडी इज पोजेसिंग पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज अ नेवर एंडिंग साइकिल। ये हमेशा चलती रहती है, ऐसा नहीं है एंड हुआ किसी भी चीज का तो उसकी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई है। एनर्जी कभी भी एंड नहीं होती, खत्म नहीं होगी। इनफैक्ट वो अपनी फॉर्म्स को बार बार चेंज करती रहती है। जिस तरीके से हमेशा हम लाइफ साइकिल्स में पढ़ते हैं कि पूरा ये प्रोसेस हमारे एनवायरमेंट में चलता रहता है,
सिमिलरली फिजिक्स में भी हम यही कह सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर का प्रोसेस एक नेवर एंडिंग साइकिल है, इट इज ऑलवेज मूविंग। ओके, चलिए, तो यहाँ पर अभी तक हमारी बात हो गई है एनर्जी क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड वी हैव टू लर्न अबाउट टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, व्हाट वर दे, काइनेटिक एंड द पोटेंशियल। नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स rate of doing work. So this is another interesting concept. अब rate of doing work मतलब क्या है? जैसे हमने एनर्जी को पढ़ा, किसी भी काम को करने की क्षमता हमें एनर्जी बताती है, बट रेट क्या होता है? काम को कितनी देरी में किया जा रहा है, कितनी तेजी से या कितनी स्लोली किया जा रहा है, ये बताता है हमें रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है? नाउ इट इज नोन एज दी पावर। अगर हमें इसे एक वर्ड में समझना है तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पावर कितनी है, कितने अच्छे से एफिशिएंसी से वो काम कर पा रहा है, वो डिसाइड करता है उसका रेट। ठीक है, तो आप इस पिक्चर में भी अगर देखोगे ना, बहुत इजीली आप पावर को यहाँ से समझ पाओगे। क्या हो रहा है? सबसे पहले ओल्ड फोन्स ऐसे होते थे, कोडलेस फोन्स आते थे, बड़े बड़े इनके स्पीकर्स हैं, हैंडल्स हैं, देन यहाँ पर आपको एक नंबर डायल करने में भी टाइम लगता था, है ना। बट धीरे धीरे कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, देन वी हैव दिस काइंड ऑफ फोन्स, बहुत टाइम तक यही फोन्स चले हैं। इनफैक्ट आज भी काफी लोगों के पास सेम क्वाड की वाले जो फोन्स होते थे, इसमें कुछ कीज होती थी एंड देन दे हैव दी पैटर्न, इस टाइप के फोन्स, ठीक है, ये भी रहे हैं काफी टाइम तक। देन वी हैव मूव अप टू स्मार्टफोन। तो अब आज के टाइम पे अगर हमें फोन ज्यादातर देखने को मिलते हैं, जिसमें आप अपनी वीडियोस भी देख पा रहे हो, तो वो कैसे होते हैं? वो आपके स्मार्टफोन से एंड्रॉइड फोन, देन वी हैव दी आईफोन्स आल्सो। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ है? टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन, बट उसमें उनके काम करने का जो रेट है वो भी चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जितनी देरी लगती थी एक नंबर को डायल करने में कीपैड को दबाकर, उतने में और इसमें दोनों में ही एक डिफरेंस आ चुका है, प्लस एफिशिएंसी चेंज हो गई है, क्योंकि यहाँ पर ये फोन सभी फंक्शंस को करने के लिए कैपेबल नहीं थे। बट अगर आज देखा जाए तो ऐसे टाइप के फोन्स जो आपके स्मार्टफोन्स हैं, जो आप अपने हाथ में पकड़ के बैठे हो, तो फोन काफी सारे फंक्शंस को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट दी पावर। किसी भी काम को कितनी तरीके से किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जल्दी से इसे मूव करना, धीरे से इसे मूव करना। सो पावर यही हमें शो करता है काम को कितने स्पीड से किया जा रहा है, वो हमें बताता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। और उसको हम कैसे समझ सकते हैं? दैट इज अबाउट दी पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट पोजेस्ड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी पावर। Then at last we have commercial unit of energy. अब commercial unit क्या है? Basically commercial unit आपका यही है, पावर स्टेशंस के द्वारा सभी मार्केट प्लेसेस, इंडस्ट्रीज एंड देन लास्ट में आपके हाउस होल्ड्स में पावर को पहुंचाना, इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना। तो यही होता है कि किस तरीके से कमर्शियली एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है। तो पर्टिकुलरली व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट? इस वक्त पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कहीं ना कहीं पे आपका पोटेंशियल, काइनेटिक सब है, बट धीरे धीरे वो चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, आपने बहुत इजीली ये सब देखा होगा। वी हैव दी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ठीक है, सभी के घरों में आता है। हमें पता है यहाँ पर किसी भी एक एरिया में कहीं पे हमें अमाउंट बता दिया जाता है। देन वी हैव, अगर आप कभी भी ध्यान से देखोगे तो आपके मीटर में, बिल्स में यूनिट्स गिवन होती हैं, कितनी यूनिट्स एक महीने के अंदर आपके बिल में, आपके मीटर में आपको दिख रही हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि कितना लोड आपको सैंक्शनड है। तो ये सब चीजें आपको पावर प्लस उसकी कमर्शियल यूनिट्स, यानी कि एनर्जी को किस तरीके से मेजर किया जाता है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसके द्वारा हमारे घरों में बिजली आती है, लाइट हमें मिलती है, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलते हैं, हीट एनर्जी डेवलप होती है। तो ये सब चीजें आपको कहाँ पे दिखेंगी? किस तरीके से पावर को कंज्यूम किया जाता है, कितना वर्क कितनी देरी में कोई ऑब्जेक्ट करता है,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वॉशिंग मशीन की बात करूं, ठीक है, या एक रेफ्रिजरेटर की बात करूं, तो क्या है, कितनी देरी में किसी एक ऑब्जेक्ट को वो रेफ्रिजरेटर ठंडा कर पा रहा है। तो वहां पर क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, प्लस वर्क डन भी होगा कहीं ना कहीं। तो ये सब चीजें हम डिटेल में अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी आपको एक ओवरव्यू मिल गया है कि किस तरीके से हमें समझ आता है अबाउट द पावर, किस तरीके से पावर को कंज्यूम किया जाता है, एक बल्ब और एक ट्यूबलाइट की पावर्स में क्या डिफरेंस है। आपको याद है हम ऐसे बहुत बार बोलते हैं 10 वाट का बल्ब, 20 वाट का बल्ब, ठीक है। तो ये जो वॉट बार बार मैं बोल रही हूँ ना, यही आपके पावर को शो करता है। प्लस साथ साथ हम बोलते हैं इतनी एनर्जी ये अप्लायंस कंज्यूम कर लेता है, यानी कि 1 घंटा अगर वॉशिंग मशीन चलती रहेगी तो वो बिजली का बिल बढ़ा देगी। ऐसी चीजें सुनते हैं ना हम, तो यही है हमारा पावर एंड एनर्जी, ठीक है। सो आई होप आपको इस चैप्टर का एक ओवरव्यू अच्छे से मिल गया है। नाउ वी विल स्टार्ट विद दी होल चैप्टर। बहुत बारीकियों के साथ में आपको पढ़ाऊंगी और बहुत अच्छे से आपको समझ भी आएगा कि क्या है पूरे चैप्टर वर्क एंड एनर्जी में, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द चैप्टर। Until then, keep learning, keep watching. Goodbye.